उन सालों के पेपर्स को मैंने खंगाला है और एक लिस्ट तैयार की है, जिसे अगर आपने आज देख लिया तो एग्जाम की सुबह आप मुझे थैंक यू बोलने आएंगे। आज हम वो सवाल नहीं करेंगे जो किताब में है, आज हम वो सवाल करेंगे जो सीधे बोर्ड की कॉपी में छपने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारे सामने आपको दिख रहा है, मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में कितना है 10। ये हमारा बहुपद है। ये बहुपद जो है, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है सबसे पहले, और शून्य ज्ञात करने के बाद उनके गुणनफल और योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्यकों को हम किससे डिनोट करते हैं ये आपको बता देते हैं। अल्फा, अल्फा से पहले शून्य को और बीटा से सेकेंड शून्य को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, देखो पी एक्स इक्वल लिखते हैं हम बहुपद को, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 10। ये हम इस तरीके से बहुपद को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बहुपद को इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पी एक्स इक्वल मानेंगे हम 0, मान लेंगे पी एक्स इक्वल क्या मानेंगे 0 मानेंगे। तो यहाँ पे 0 इक्वल एक्स स्क्वायर और प्लस में 7x और प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें करना पड़ेगा गुणनखंड। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड करना है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और इस 1 का हमें लास्ट वाले में गुणा करना पड़ेगा। 10 एक कम 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब 10 को हमें क्या करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 5 दूना 10, बहुत आसान है, इसका टूट गया, 5 दूना 10। देखो गुणा करने पे 10 आ गया और जोड़ने पे कितना आ गया 7 आ गया। अब इस तरीके से हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और प्लस में लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, 5x लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5x, और प्लस में लिखेंगे 2x, क्योंकि 5x और 2x जोड़ के हमारा क्या होगा 7x होगा। ठीक है, और प्लस में क्या होगा 10। अब देखो इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस प्लस का गुणा, इस प्लस का गुणा प्लस होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। देखो तो कॉमन क्या होने का है, यहाँ पे x कॉमन होने का है, यहाँ पे x कॉमन होने का है। x कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक और x बच गया, और यहाँ पे एक 5 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा ये सटीक बैठेगा, तो x यहाँ बच गया, और यहाँ पे 2 पंचे 10 यानी 5 बच गया। ठीक है, अब ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम एक साथ लिखेंगे x प्लस 2, ये हमारा एक गुणनखंड हुआ, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा x प्लस 5, ये हमारा दूसरा गुणनखंड हुआ। ठीक है, अब इस गुणनखंड से हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि इक्वल में हमारा क्या था, यहाँ पे इक्वल में 0 था। ठीक है, इक्वल में क्या था 0 था, तो यहाँ पे एक गुणनखंड x प्लस 2 है, इसका इक्वल मानेंगे 0। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ x इक्वल क्या होगा -2 होगा। ठीक है, क्या होगा -2, ये प्लस में इधर इधर प्लस में उधर जाएगा तो -2 होगा, तो x का जो मान आया वो कितना आया -2, यानी हमको क्या मिल गया अल्फा मिल गया। क्या मिल गया अल्फा मिल गया। ओके, अब यहाँ दूसरे वाले गुणनखंड के साथ हम x प्लस 5 इक्वल 0 करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x इक्वल -5 मिलेगा, -5, क्योंकि इधर भी प्लस में ही है, इधर जाएगा माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारा बीटा मिल गया, क्या मिल गया बीटा मिल गया। अब यहाँ पे पूछा क्या है शून्यकों का योग और गुणनफल, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, देखो इसके लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, हमको मिल गया है। अल्फा का मान कितना आया है -2, और प्लस में बीटा का मान -5, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे -2 और इस प्लस माइनस का गुणा -5, माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस माइनस जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 2 7, माइनस के 7 आ जाएगा। हमारा शून्यकों का योग जो आया वो क्या आया -7 आया। ठीक है,
अभी आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, है ना। अगर यहाँ पे हमारा शून्यकों का योग तो मिल गया, अब शून्यकों का गुणनफल चाहिए, तो शून्यकों का गुणनफल कैसे होगा, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे अल्फा का मान -2, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है। तो इक्वल में क्या लिखेंगे, -2 अल्फा का मान और गुणा लगाएंगे बीटा का मान -5। इसे ब्रैकेट में रखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो पहले माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और 2 पंचे 10, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल हो गया। इस तरीके से ये सवाल हमको करना है, ठीक है। चलो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्या क्या है। तो चलिए हमें इसे सॉल्व करना है, बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, और बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे भी आपको। तो अगर समझ में आ जाए तो आप जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। अभी नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक संख्या मान लेना है x, माना पहली संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो हमें जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग उनका दूसरी संख्या भी मान लेते हैं, दूसरी संख्या माना y, दूसरी संख्या y, ओके। पहली संख्या x, दूसरी संख्या मान लिया y। अब इनका अंतर दिया गया है 26, तो x माइनस वाई इक्वल 26। इनका अंतर हमको मिल गया, इनका अंतर मिल गया x माइनस वाई इक्वल 26। अब यहां से हम y का मान निकालेंगे, या फिर हाँ y का मान निकालेंगे। तो देखो ये हमारी दीवार है, इसके इधर इसको ले जाएंगे तो निशान चेंज होगा, इसको इधर लाएंगे तो निशान चेंज होगा। तो यहाँ पे x को रहने देते हैं, इस 26 को, इसके सामने कुछ नहीं प्लस है, इधर लाएंगे तो -26 होगा, और इस y को इधर ले जाएंगे तो इसके सामने माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो y इक्वल क्या हो गया, y इक्वल हो गया x माइनस 26। ये हमें दूसरी संख्या क्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई x माइनस 26, ठीक है। दूसरी संख्या मिल गई x माइनस 26। दूसरी संख्या हमारा देखो, हमारी पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, x माइनस 26 है। इस तरीके से आपको दोनों संख्याएं मिल गई। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो ये पहली संख्या हमारी मान लेते हैं, जो हमारी पहली संख्या x है, और ये जो हमारी दूसरी संख्या x माइनस 26 है, इसमें से जो पहली संख्या है वो क्या है, दूसरी संख्या का 3 गुना है। ये पहले से ही 3 गुना है, अभी 3 गुना कौन नहीं है, ये नहीं है ना। तो इसको भी अगर 3 गुना कर दे तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो उसमें क्या कहा है कि जो पहली संख्या है वो पहले से 3 गुनी है, दूसरे साइड को यानी दूसरी संख्या को अगर हम 3 गुना कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी उसके बराबर हो जाएगी। तो बीच में हम क्या लगा सकते हैं, इक्वल लगा सकते हैं, और ये बन गया हमारा एक समीकरण, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, x इक्वल में इस 3 का इसमें गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, -3 से इसके गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6 7 78, ठीक है। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, इस दीवार की इधर ले जाएंगे तो निशान चेंज होगा ना। तो यहाँ पे x को इधर लाएंगे, 78 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे -78 इधर लाएंगे तो क्या हो, +78 हो गया। और यहाँ पे 3x पहले से है, ये इसके सामने कुछ नहीं है, प्लस है, तो ये इधर लाएंगे तो क्या होगा, -x हो गया। अब इक्वल लगाएंगे तो 78 इक्वल में क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। अब यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, 39 मिलेगा। x इक्वल क्या मिलेगा, 39 मिलेगा। यानी पहली संख्या जो मिली हमको वो कितना मिली, 39 मिली। और दूसरी संख्या हमको क्या मिली, दूसरी संख्या हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या y बराबर है x माइनस 26, और x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
39 माइनस 26, तो घटा लो, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 13। हमारी पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या क्या है? 13 है। इस तरीके से हमने ये सवाल भी सॉल्व कर दिया। तो हमारा अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देखिए, है ना। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक फार्मूले पते होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है cos ए का मान पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ फार्मूले समझते हैं पहले। साइन ए का मान क्या होता है? साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण, ये फार्मूला होता है एक, ठीक है। और कास ए का मान क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, ये फार्मूला होता है। इसे समझिए, यहाँ पे साइन ए बटा क्या है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे 3/4 हमको क्या मिला है? ये 3 जो है वो लंब मिल गया है, और ये जो 4 है वो क्या मिल गया? कर्ण मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में आप ये लंब 3 लिख दिए और ये कर्ण कितना लिख दिए? बटा कर्ण 3/4 ही है ना, कर्ण 4 लिख दिए। तो आधार का हमें पता नहीं है, आधार का पता नहीं है, तो आधार हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पाइथागोरस नियम लगाएंगे, ठीक है। वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लगाएंगे, ठीक है। तो कर्ण कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, और लंब कितना है? 3, 3 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर रहने देते हैं। इसको इधर लाएंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाओ तो कितना हो गया? 7 हो गया। इक्वल यहाँ पे आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर इक्वल काटेंगे, स्क्वायर काटेंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, √7 हो गया, ठीक है। इसका मान, आधार का मान जो है √7 आ गया। तो अब यहाँ पे कास ए का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? आधार ऊपर रखना है, आधार यानी √7, और कर्ण क्या है? कर्ण है 4, तो नीचे क्या होगा? 4। ये हो गया कास ए का मान, आंसर। इस तरीके से कास ए का मान निकल गया। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, DT